अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एट होम। ओके, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 का कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। इससे जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल पढ़ाया था और आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की टाइप पढ़ी थी, ठीक है। जो टाइप्स थी यानी कि 3 टाइप्स थी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप। सीक्वेंस के अंदर ये होता है कि जिस तरह से हमारा प्रोग्राम होता है असेंडिंग ऑर्डर में, हम उसको वैसे ही एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम की जो तरतीब होती है उसको हम ख़राब कर लेते हैं। मीन्स के हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर हम एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, उस स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग बाय स्किपिंग 2 और मोर लाइंस हम लोग अपने हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल होता है प्रोग्राम का, उसको एक लाइन से किसी दूसरी लाइन पे मूव करवा देते हैं बाय स्किपिंग 2 और मोर लाइंस, ठीक है। उसमें हमने सिंपल गो टू स्टेटमेंट पढ़ी थी, ठीक है। यानी कि वो अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल था जिसमें हम गैर मशरूत तरीके से जो है अपने ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल को मूव करवाते हैं। आज जो हमने पढ़ना है वो है कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, यानी कि मशरूत तरीके से हमने अपने प्रोग्राम का जो कंट्रोल है उसको मूव करवाना है। अच्छा, कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल क्या है? द कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल कॉजेज द स्विचिंग ऑफ द कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू द अदर डिपेंडिंग ऑन अ सर्टेन कंडीशन। उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम कोई कंडीशन नहीं थे लगाते। जो हमारा अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल था उसमें हम सिंपल सी गो टू स्टेटमेंट लिखते थे और कहते थे कि जी इस लाइन से इस लाइन पे चले जाओ बाय स्किपिंग 2 और मोर लाइंस, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है इसके अंदर हम लोग कुछ कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोग्राम का ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है वो मूव करेगा प्रोग्राम की एक लाइन से किसी दूसरी लाइन पे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो हमने कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल के अंदर स्टेटमेंट पढ़नी है वो है ऑन गो टू स्टेटमेंट। ऑन गो टू स्टेटमेंट भी एक मल्टीपल ब्रांचिंग है स्टेटमेंट की, ठीक है। जैसे कि इसका सिंटैक्स देखते हैं ऑन गो टू स्टेटमेंट का। ऑन न्यूमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन गो टू n1 n2 n3। अच्छा, इधर मैंने पेपर के ऊपर कुछ बनाया, ये जैसे मैंने लिखा हुआ है कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में 2 स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं, एक ऑन गो टू स्टेटमेंट और एक ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑन गो टू स्टेटमेंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे। ओके, ऑन गो टू स्टेटमेंट का पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं। अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल था, उसमें तो हम लोग जस्ट गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर रहे थे, लेकिन जो हमारा कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है उसके अंदर हमने जो स्टेटमेंट यूज़ करनी है वो है ऑन गो टू स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स देखते हैं। ऑन लिखना है आपने, उसके बाद एन एक नंबर है, ठीक है। उसके बाद गो टू लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4। यानी कि ये जो n है इसके अंदर ये आपका वेरिएबल है, इसके अंदर ये आपका वेरिएबल है। इधर आप a भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, लेकिन जो ये वेरिएबल है इसके अंदर आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर नहीं करवानी। उसके बाद ऑन n गो टू, यानी कि अगर n की वैल्यू 1 है तो लाइन नंबर 1 को एग्जीक्यूट कर दो। यानी कि हम अपने जो हमारे प्रोग्राम का ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है हम उसको एक कंडीशन के मुताबिक मूव करवा रहे हैं, लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 2 पे, लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 4 से बाय स्किपिंग लाइन नंबर 3। यानी कि अगर n की वैल्यू 1 है तो लाइन नंबर 1 को एग्जीक्यूट करो, अगर n की वैल्यू 2 है तो लाइन नंबर 2 को एग्जीक्यूट करो। इसी तरह अगर n की वैल्यू 3 है तो लाइन नंबर 3 को एग्जीक्यूट करो। तो चलें एक प्रोग्राम देखते हैं, उससे हम लोग इसको समझते हैं। एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर अ प्रोग्राम टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 2 नंबर्स a एंड b। हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हमने यूज़र से 2 नंबर गेट करने हैं और फिर उससे पूछना है कि अगर उन 2 नंबर्स का आपस में एडिशन करवाना है तो 1 का बटन प्रेस करो, अगर सब्ट्रैक्शन करवाना है तो 2 का बटन प्रेस करो, मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो 3 का बटन प्रेस करो, डिवीजन करवानी है तो 4 का बटन प्रेस करो। तो चलें इस प्रोग्राम को समझते हैं, ये प्रोग्राम कैसे होगा। सबसे पहले लाइन नंबर 5 से हमने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। हमने इनपुट दिया
ए कॉमा बी, यानी कि जब हमने यूज़र से दो वैल्यूज़ गेट करवानी हो, दो नंबर्स लेने हो, यूज़र से जब हमने वैल्यू गेट करनी हो तो हम इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनपुट लिखेंगे, हमने यूज़र से क्या किया है कि वो टू नंबर्स का एडिशन करे। तो जो दो नंबर्स हैं वो कौन से होंगे, एक ए ले लेंगे, एक नंबर हम ए में ले लेंगे और एक नंबर हम बी में ले लेंगे। उसके बाद लाइन नंबर 10 पे आए, फिर एक और इनपुट स्टेटमेंट है, एक और इनपुट स्टेटमेंट लगी हुई है। इस इनपुट स्टेटमेंट में हमने मैसेज देना है यूज़र को कि अगर नंबर 1 एंटर करे तो एडिशन हो, अगर नंबर 2 एंटर करे तो सब्ट्रैक्शन हो, 3 के लिए मल्टीप्लिकेशन हो, 4 के लिए डिवीजन हो। और ये जो n है, मैंने आपको अभी सिंटैक्स में बताया कि अगर n इज इक्वल्स टू 1 होता है तो वो एडिशन के लिए होगा, अगर n की वैल्यू 2 होती है तो वो सब्ट्रैक्शन करेगा, अगर n की वैल्यू 3 होती है तो वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लाइन नंबर 20 पे आ जाए। इसी तरह हमने ऑन गो टू स्टेटमेंट लगा दी, हमने एक कंडीशन लगा दी अपने ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल को मूव करवाने के लिए प्रोग्राम की एक लाइन से दूसरी लाइन पे बाय स्किपिंग 2 और मोर लाइंस, ठीक है। अब देखें, जिस तरह ये एक स्टेटमेंट है ना, ये लाइन नंबर है, लाइन नंबर 20 में उसने लगाया हुआ है ऑन गो टू 30, 40, 50 और 60, यानी कि हम लोगों ने इस कंडीशन के मुताबिक लाइन नंबर 30 को एग्जीक्यूट करना है, 40 को करना है, 50 को करना है, 60 को करना है। लेकिन हमने यूज़र से हमने पहले मैसेज लिया, मैसेज हमने दिया कि 1 जो है वो एडिशन के लिए, 2 जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी कि अब यूज़र क्या करेगा, जो दो वैल्यूज़ हमने यूज़र से गेट करनी है, यूज़र वैल्यूज़ भी खुद एंटर करेगा। उसके बाद अगर वो एडिशन करवाना चाहता है तो वो भी वो अपनी मर्जी से करवाएगा। 1 के लिए अगर वो 1 एंटर करता है तो वो उससे एडिशन होगी, अगर वो 2 एंटर करता है तो सब्ट्रैक्शन होगी। ये यूज़र पर डिपेंड करता है, यूज़र वैल्यूज़ खुद एंटर करेगा। ऑन गो टू 30, 40, 50 और 60। अगर हम लाइन नंबर 30 पे आ जाए, अच्छा मैंने आपको बताया था सेकंड चैप्टर में कि जब हमने एक लाइन के अंदर दो स्टेटमेंट्स इकट्ठे लिखनी हो तो उसको हम जो है वो सेपरेट करते हैं कॉलन से। ये जो कॉलन है ना, इसका मतलब ये है कि एक लाइन नंबर ये है और एक लाइन नंबर ये है। इसका मतलब ये है कि ऑन गो टू 30, अगर यूज़र n में वैल्यू एंटर करता है 1, तो 1 किसके लिए, एडिशन के लिए। तो ऑन गो टू 30, यानी कि अगर वो वैल्यू 1 एंटर करता है तो लाइन नंबर 30 पे चले जाओ, लाइन नंबर 30 पे आ जाएगा। प्रिंट की स्टेटमेंट लगी हुई है a प्लस बी, यानी कि अगर उसने एडिशन करवाना है, एडिशन मींस a में क्या होगा, a में हम कोई वैल्यू रख लेंगे, लाइक जैसे मैंने इसको ये रन किया, a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 3, यानी कि a में यूजर ने नंबर एंटर किया 5, b में किया 3। यूजर क्या करवाना चाह रहा है, n मीन्स के n के अंदर उसने क्या किया, n इज इक्वल्स टू 1, यूजर ने 1 एंटर किया, तो 1 किसके लिए, एडिशन के लिए। तो एडिशन हमारा किस लाइन नंबर पे हो रहा है, 30 पे हो रहा है। 30 पे हमने एडिशन हो रहा है a प्लस बी, उसके बाद कॉलन लगा के हमने उसको एंड कर दिया। अब क्या होगा कि अगर यूज़र सिर्फ एडिशन करवाना चाहता है तो आपकी लाइन नंबर 30 एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 40 और 50 एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर यूज़र n में 2 एंटर करता है, 2 सब्ट्रैक्शन के लिए लाइन नंबर 40 पे आ जाएगा, प्रिंट स्टेटमेंट लगी हुई है a माइनस बी और उसके बाद एंड। अब क्या होगा, लाइन नंबर 30 एग्जीक्यूट नहीं होगी, सिर्फ लाइन नंबर 40 एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि उसने n में नंबर 2 दिया और नंबर 2 जो है वो हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए। लाइन नंबर 50 और 60 भी स्किप हो जाएगी और लाइन नंबर 30 भी स्किप हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर अब फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं इसकी आउटपुट कैसे आएगी। फॉर एग्जाम्पल पहले आपने क्या करना है, 2 नंबर्स लेने हैं यूज़र से हम लोग 2 नंबर्स लेंगे। यूज़र एक नंबर 5 एंटर करेगा, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर एक नंबर 3 एंटर करेगा, यानी कि आपने एडिशन करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवानी है और डिवीजन करवानी है। तो उसके लिए सम तो आप 2 नंबर्स का करवा रहे हैं ना, एडिशन भी मल्टीप्लिकेशन भी आप 2 नंबर्स की करवाएंगे, सब्ट्रैक्शन भी आप 2 नंबर्स का करेंगे। उसके बाद जब आप ये एंटर करेंगे ना, 5,3 लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, आपको ये एक मैसेज आएगा स्क्रीन पे, ठीक है। आउटपुट के अंदर 1 जो है वो एडिशन के लिए, 2 सब्ट्रैक्शन के लिए, 3 मल्टीप्लिकेशन के लिए, 4 डिवीजन के लिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ तक आपको मैसेज आएगा, ये डिवीजन तक। उसके बाद ये जो 1 है, अब ये यूज़र खुद वैल्यू एंटर करेगा, वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेगा। अगर वो एडिशन करवाना चाहता है तो
अगर वो एडिशन करवाना चाहता है तो वो 1 लिखेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर n की वैल्यू, ये एक्चुअल में n है, n की वैल्यू है, मीन्स के n के अंदर उसने क्या रखा है 1, वो क्या चाहता है एडिशन। 1 किसके लिए, एडिशन के लिए। तो वो 1 अगर एंटर करेगा तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी 8, यानी कि अगर 1 एंटर करो, n की वैल्यू 1 हो तो वो कर दो एडिशन के लिए। एडिशन हमारा लाइन नंबर 30 पे हो रहा है। कौन सी लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो रही है, लाइन नंबर 30। लाइन नंबर 30 एग्जीक्यूट हो रही है। उसके बाद जो दूसरी उसने स्टेटमेंट लगाई है एंड की स्टेटमेंट, यानी कि इस एंड का मतलब है कि सिर्फ इसी ये एडिशन होगी, सिर्फ यही लाइन एग्जीक्यूट होगी, बाकी लाइंस स्किप हो जाएंगी। अगर तो वो 2 एंटर करता है तो फिर लाइन नंबर 40 होगी, अगर वो 3 एंटर करता है तो लाइन नंबर 50 होगी, और अगर वो 4 एंटर करता है तो लाइन नंबर 60 होगी। ये उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या सिलेक्ट करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने नंबर 1 एंटर किया, नंबर 1 जो है वो एडिशन के लिए। उसके बाद अब क्या होगा 5 + 3, यानी कि ए में क्या पड़ा हुआ है 5, बी में क्या पड़ा हुआ है 3, तो 5 + 3 ऐड होके क्या आ जाएगा 8। अगर यूजर ने नंबर 1 एंटर किया, n की वैल्यू 1 किसके लिए, एडिशन के लिए। अगर उसने 1 एंटर किया तो क्या होगा, एडिशन होगा, यानी कि इधर जो उसने 2 नंबर्स दिए हैं, 2 नंबर्स का हम सम कर रहे हैं ना, तो 5 और 3 दोनों ऐड होके क्या आ जाएंगे 8, तो आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी 8। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को आपने अपनी कॉपीज पे करना है, ठीक है। और अच्छा एक और चीज, अगर तो ऐसा होता है कि वो n की जगह n में, ये जो n नंबर है इसमें वो 5 एंटर कर देता है, तो आपके सामने एक एरर मैसेज शो होगा, ठीक है, जिसका नाम एक एरर मैसेज आपको शो होगा आउट ऑफ रेंज का, ठीक है। यानी कि इसमें ये चीज है कि जो आपने इसमें n जो नंबर है ना, ये जो n है, इसकी रेंज जो है ना वो 0 से लेके जो है वो 255 तक है, यानी कि ना वो नेगेटिव नंबर होने चाहिए या 255 से भी ज्यादा नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल n में अगर वो 5 एंटर करता है, ठीक है, ये जो n है अगर वो इसमें 5 एंटर करता है तो इधर तो सिर्फ 4 चीज, यानी कि इधर तो सिर्फ 4 चीजें हैं जो कि एग्जीक्यूट होनी है। 1 एडिशन के लिए, 2 सब्ट्रैक्शन के लिए, 3 मल्टीप्लिकेशन के लिए, 4 डिवीजन के लिए। अगर हम 5 यहाँ पे लिखेंगे तो 5 से हमें जो है वो एक एरर मैसेज शो होगा आउट ऑफ रेंज, यानी कि अब हम क्या करेंगे, जितनी मीन्स के जितनी हमारी वैल्यूज हैं उसके मुताबिक हमने उसकी रेंज हमारी जितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इधर तो सिर्फ हम 4 वैल्यूज एंटर करवा रहे हैं और इधर हमने नंबर 5 लिख दिया, तो इससे जो है वो आउट ऑफ रेंज का हमें मैसेज दे देगा। इस प्रोग्राम को आपने नोटबुक पे करना है। अगर कोई भी आपको इसमें डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।